तो मुझे लग रहा है कि भगत सिंह तो सब चाहते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में यही हाल है। तो आप इस समाज के भगत सिंह बनकर आए हैं, आपको लगता है इस समाज के आप सुखदेव हैं कि एक अलग जगाने हैं और भ्रष्टाचार पर काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। भ्रष्टाचार पे सबसे पहला मुद्दा भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का जो रहेगा, वो भ्रष्टाचार, जैसे बहुत सारे सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का काम बिल्कुल चल रहा है। तो सही ढंग से जब सही कैंडिडेट आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं। हम लोग सही काम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो जनता इस बार एक बार मौका देगा, दूसरा बार बगैर बोले हुए जनता हमको प्रतिनिधि के रूप में चुनना पसंद करेगा। जो नशा खुरानी में पड़े हुए हैं लोग, नशा के आदी बन चुके हैं, उनका मेन रीजन है बेरोजगारी। जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ, मैं रुबीना खातून 19 वार्ड से खड़ी हूँ, वार्ड संख्या 19 से, और हमारा कर्म संख्या है 3 नंबर पे टेम्पू छाप है। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप हमें भारी मतों से विजय बनाएं, ताकि ये हमारी जीत नहीं, ये आम जनता की जीत हो और मैं इस पे विकास पे कुछ अलग करके दिखा सकूँ। गांधी के सपनों का भारत में हमारी यात्रा पहुंची है नगर परिषद ताजपुर। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव शुरू हो चुका है और हमारी मुलाकात हो रही है वार्ड संख्या 19 के वार्ड पार्षद उम्मीदवार रुबीना खातून से। रुबीना खातून है और उनके पति है मोहम्मद शमशाद खान। शमशाद खान जी लगभग 10 सालों से सामाजिक कार्य करता है और समाज की उत्कृष्ट योगदान में इनकी अहम भूमिका होती है। गरीबों के दुख सुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। शमशाद खान जी है और मैडम रुबीना खातून जी हैं। मैडम, आपसे हमारा सवाल रहेगा कि आप गृहिणी थी, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही थी, पढ़ी लिखी लोग हैं, तो इन सभी चीज़ों से हटकर फिर राजनीति की तरफ आपका मोमेंट क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। रह चुके हैं वार्ड पार्षद 19 से, वो पहले अभी तक कुछ भी ऐसा विकास नहीं ला पाए हैं हमारे वार्ड में, इसलिए हम चाहते हैं कि हम कुछ 19 वार्ड में अलग करके दिखाएं, क्योंकि पानी जल हो गया है, फिर से नाला हो गया है, हम करके दिखाना चाहते हैं ताकि हम जीत कर आएँ तो हम अपने वार्ड में कुछ अलग करके दिखाएं। जो पहले भी रह चुके हैं इनसे पहले, वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इन वार्ड में कुछ अलग विकास करके दिखाएं। जय महिलाओं के लिए कुछ अलग करके दिखाएं। जो भी पहले महिलाएं बेरोजगार थीं और वो कुछ ना कर पाती थी, घर बैठे रहती थी, उनके लिए एक जीविका जो प्लान बनाया जा रहा है, औरत में घर घर जाकर कुछ पापड़ वगैरह हो गया है, अलग में सिलाई बुनाई हो गया है, जैसे कि सरकार द्वारा बहुत सारा पढ़ने लिखने का भी जितना आ रहा है, उन सब लाभों का उन लोगों को सही तरीके से हमारे वार्ड में जो भी पहले जल प्रतिनिधि थे, जो इस वार्ड में पहले हमारा क्षेत्र था ग्रामीण क्षेत्र, पंचायत चुनाव यहाँ होते थे, जो भी वार्ड पार्षद यहाँ वार्ड मेंबर बनते थे वो सही रूप से अभी तक काम नहीं कर पाए। जो सब लोगों को इस वार्ड में, जो इस वार्ड के है जनता, उनको दिख रहा है, जैसे रोड का समस्या, गली गली का समस्या, आपको नाला का समस्या, जल निकासी का समस्या, जहाँ तहाँ कूड़ा फेंका हुआ उस पर सही ढंग से काम नहीं कर पाए, सरकारी योजनाओं का सही ढंग से लाभ नहीं मिल पाया, तो इसको सबसे पहले ख़त्म करना है। ये ख़त्म करना है कि जैसे हम जल प्रतिनिधि बन के आएंगे इस जगह पे, तो सबसे पहले रोड नाला पे काम करेंगे, कूड़ा कचरा का सही जगह पर काम होना चाहिए, ताकि काम होगा, सही विकास होगा। युवा हैं, युवा आज नशा पलायन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उन युवाओं को कैसे कंट्रोल करेंगे, मुख्य धारा में उसको कैसे लेके आएंगे? देखिए, आजकल के जो भी युवाओं हैं वो आपको नशाखोरी की तरफ बहुत जा चुके हैं। उनका मेन रीज़न जो है ये है कि सरकार की तरफ से इतना बेरोजगारी बढ़ चुका है कि, और धीरे धीरे समाज तक आते आते लोग एकदम बेरोजगार हो चुके हैं, किसी काबिल नहीं है, कोई काम नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति को काम नहीं होगा तो वो बेरोजगार होगा, और जब भी जैसे ही बेरोजगार होगा तो वो नशाखोरी का लत पकड़ लेगा। अब जैसे इस बार जो नगर परिषद नया गठन हुआ है ताजपुर में, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे अलग ढंग से नए सिरे से काम होना चाहिए। जो नए तरीके से काम होगा तभी समाज का विकास होगा। ताजपुर नगर परिषद पहली बार बना है, यहाँ ढंग से काम होना चाहिए। यहाँ वार्ड में जैसे बहुत समस्याएं हैं, जैसे आपको
रोड का समस्या है, नाला का समस्या है। यहाँ समस्याओं पर हम बात करेंगे, युवा की रोजगार की बात हम कर रहे थे, समस्याओं पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन युवा को रोजगार कैसे देंगे आप? देखिए, युवा को रोजगार के लिए अभी बहुत सारे बैंक लोन देने के लिए सुरक्षित है, लेकिन वहाँ तक सही लोग सही ढंग से पहुँच नहीं पा रहे हैं। वहाँ मेरा ये सहयोग रहेगा कि हर बेरोजगार को वहाँ तक सहयोग करके लाना और उनको रास्ता दिखा के और रास्ता पे ला के उनसे लोन पास करवा के उनको रोजगार की तरफ लगाना। जो रोजगार के तरफ जाएंगे तो बेरोजगारी दूर होगा, बेरोजगारी दूर होगा तो बिहार से नशा मुक्त है। जो नशा खुरानी में पड़े हुए हैं लोग, नशा के आदी बन चुके हैं, उनका मेन रीजन है बेरोजगारी। तो मुझे लग रहा है कि भगत सिंह तो सब चाहते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, यही हाल है। तो आप इस समाज के भगत सिंह बनकर आए हैं, आपको लगता है इस समाज के आप सुखदेव हैं कि एक अलग जगाने हैं और भ्रष्टाचार पर काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। भ्रष्टाचार पे सबसे पहला मुद्दा भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का जो रहेगा, वो भ्रष्टाचार, जैसे बहुत सारे सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का काम बिल्कुल चल रहा है, तो सही ढंग से जब सही कैंडिडेट आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं। हम लोग सही काम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो जनता इस बार एक बार मौका देगा, दूसरा बार बगैर बोले हुए जनता हमको प्रतिनिधि के रूप में चुनना पसंद करेगा।